बिहार में बहुत कर लिया बीजेपी ने। तब्दीली होनी चाहिए थी, हमने दिल्ली वालों ने केजरीवाल को चेंज कर दिया, बीजेपी को लिया है। इस तरह बीजेपी का सफाई होना चाहिए, कुछ कर तो रहे नहीं वहाँ पर। चाचा पलटू राम है, उनको हटाओ। वो नहीं तो कौन? और लालू यादव है, तेजस्वी यादव है, उनके बेटे। तेजस्वी क्या कहेंगे? तेजस्वी को बना दे बिहार में। नौवीं फेल को बना दीजिए आप, नौवीं फेल को बना दीजिए, बढ़िया है, पूरा बिहार को और गर्द में डाल देगा। नहीं तुम्हें बड़ा दर्द होता है, वो पप्पू पप्पू कहते हैं उसको, उससे आने किसी के पास डिग्री नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। भाई तुम ही तो पप्पू पप्पू कह रहे हो, अरे पप्पू को पप्पू नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आज इनको बड़ा दर्द हो रहा है बिहार का। कश्मीर में जब अभी आतंकवादियों ने घुसे हैं तो क्या किसी भी एक उलेमा ने कहा कि इस दिन ये उलेमा ऐसी अपील कर देंगे ना, उस दिन आतंकवाद जड़ से समाप्त हो जाएगा। भारत के पास 172 परमाणु बम है, बनाए हमने। ये एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? तुम्हारे बम को तो है नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बनाया। मदरसे में बनवाए थे ये। मोदी जी कल को बोल देंगे ना बाथरूम करके धोना मत, ये बोलेंगे नहीं हम चाटेंगे, ये हम चाटेंगे। ये वही लोग हैं, हमारी परंपरा से हमें पता है, अपने ही भाई का गला काटते हैं ये लोग और हमें ये सिखाएंगे, समझे? अपने ही भाई का ये लोग गला काटते हैं, अपने बाप को पानी नहीं देते और ये हमसे सवाल पूछेंगे। ये जाहिल लोग। ये बताइए 2002 में बिहार का डेवलपमेंट क्या था, अभी बिहार का डेवलपमेंट क्या है 2002 से? अभी पूछिए इनसे, पता ही नहीं होगा क्योंकि पढ़े लिखे है नहीं, पता नहीं होगा कि पढ़े लिखे नहीं है। जी क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र मिश्रा। क्या लग रहा है बिहार में चुनाव है, किसकी सरकार बननी चाहिए आपके अनुसार? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। क्या कहेंगे सर आप? देखो सहमत है बीजेपी से, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। देखिए कारण क्या है बीजेपी को चाहने का? बीजेपी का कारण यह है कि लगभग 15 से 20 वर्ष तो लालू प्रसाद यादव ने खराब कर दिए। अब तेजस्वी जी आए हैं, तेजस्वी जी चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने भी हैं। और नीतीश कुमार जी जो है ना पार्टी बदलू वाले नेता हैं, उन पर लोगों ने विश्वास किया, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और बहुत ही बढ़िया उनका व्यवहार भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ से कहीं ना कहीं बिहार की जनता क्षुब्ध हो जाती है उनसे कि वो या तो बीजेपी के साथ में है तो साथ में रहें, अन्यथा जो है कभी राष्ट्रीय जनता दल और कभी जो है बीजेपी के दामन थामते रहते हैं, यहाँ वहाँ ना पलटे। यहाँ ना उनको जो है ना एक हमारे यहाँ इंग्लिश में स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं, वही चीज़ वो है। अच्छा कोबरा है? हाँ कोबरा है वो, जिसको कभी इधर पलट जाते हैं कभी उधर पलट जाते हैं। वो एक तरीके का पेंडुलम आदमी है। अच्छा स्थायी नहीं है? अस्थाई नहीं है। तो उनका भी एक मजबूरी है, उनकी भी मजबूरी ये है कि समस्या ये है कि जनता दल यूनाइटेड की सरकार जो है अब जो है उतनी वजूद रख नहीं रही है। अब थोड़े से सीटों पे सिमट गए, अब उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी की लालच पड़ी हुई है। अब तो उनको ये चाहिए कि अपने ही किसी पार्टी के आदमी को आगे आना चाहिए। जैसे उनके पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं, ललन सिंह हैं और भी कई लोग हैं। और जब तक प्रशांत किशोर जी थे तब तक तो उनका काम बिल्कुल ठीक ठाक था। और अब मुझे नहीं लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। अच्छा नीतीश जी का नहीं लग रहा है, आपकी क्या राय है? सर की बातों पे सहमत है? बिहार में कौन आना चाहिए? बस जो सर इन्होंने, आप क्या चाहते हैं? जो सर ने कह दिया उससे हम सहमत हैं। आप किसे मौका देना चाहते हैं? सर भाजपा है, कांग्रेस दावे कर रही है। वो हमारे लिए तो बीजेपी बेस्ट है। बीजेपी बेस्ट है। देखिए आप क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी को क्यों चाह रहे हैं? देखो काम करा है बीजेपी ने, ऐसी जैसे कि जमीन से काम करा है, जमीन से काम किया। हाँ जी। फिर राहुल तो आरोप लगा रहे हैं अब 27 आदमी मार दिए हमारे यहाँ के आतंकवादियों ने। अब बीजेपी ने कुछ करके दिखाया, एक बच्चा उनके साथ है, बच्चा भी साथ है। देखिए पर विपक्ष इसी चीज के लिए आरोप लगा रहा है कि बिहार में चुनाव है इसलिए भाजपा ने पहलगांव जैसी घटना को अंजाम दिया है। अब मेरा भाई तरक्की करा तो मुझे तो उसकी टांग कैसे खींच रहे हो, तो मुझे दिमाग लगाना है ना। अच्छा तो विपक्ष तरक्की को और टांग खींच रहे हो, टांग खींच रहे हैं। जी क्या कह रहे हैं? मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस समय देश में मोदी जी की आवश्यकता है। पाकिस्तान जैसे दुर्व्यवहार देश को अगर सबक सिखाना है तो मोदी को आना जरूरी है, चाहे रोजगार रहे ना रहे या कुछ भी हो, भूखे मरने तक के लिए भी हम लोग तैयार हैं, लेकिन देश में मोदी ही प्रधानमंत्री होने चाहिए। आप रोजगार की बात कर रहे हैं और युवा का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, आप कह रहे नहीं होना चाहिए, राहुल इसी को प्रोपोगेंडा बना रहे, कह रहे विकास भी करेंगे और रोजगार भी देंगे। मैं राहुल जी की बात कहूँगा, देश आज़ाद होने के बाद 1947 से लगातार उन्होंने कुर्सी संभाला हुआ है। अब जाकर के बीजेपी को थोड़ा चांस मिला। आप देखिए पुलवामा हत्याकांड, सबसे पहले तो ये देख लीजिए। और देश में आए दिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर की जाती है और उनके संसद में ये कहा जाता है कि हमने तो राफेल मार के गिरा दिया। उनको यही नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश की जितनी छोटी सी उनकी जो है ना एक पाकिस्तान देश है, 1 घंटे के से ऊपर की कार्रवाई इंडिया कर दे, उसी में पाकिस्तान का वर्ल्ड से नक्शा साफ हो जाएगा। नक्शा साफ बिल्कुल। लेकिन सिर्फ भारत रहम किए हुए है कि वो सोचता है कि बंटवारे के समय से बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को एक मौका दे रहे कि ये सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, शांति व्यवस्था। जो विपक्ष लगातार आरोप लगाती है, अब यहाँ बदला लिया जा रहा है तो भी आरोप की पहलगांव की घटना को विपक्ष के पास में अब कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में एक सामाजिक कार्य करता हूँ, मैं साफ बात कह
रहा हूँ, बीजेपी अगर गलत काम करेगी तो मैं उसकी भी आलोचना करता हूँ। वही तो कह रहे हैं विपक्ष वाले कि बीजेपी काम ही नहीं कर रही है, एनडीए सरकार बिहार में काम नहीं कर रही है। नहीं, एनडीए सरकार बिहार में काम कर रही है, लेकिन समस्या ये है कि नीतीश कुमार जी से लोग क्षुब्ध हो गए हैं। इस कारण से हो गए हैं कि कभी तो बीजेपी में और कभी राष्ट्रीय जनता दल में। क्या कहेंगे सर तेजस्वी जी के बारे में, क्या कहेंगे? देखो तेजस्वी के उसके बारे में देखो ज़्यादा हम उसके बारे में क्या बोल सकते हैं। उनके पिता कह रहे हैं कि बिहार का भविष्य बना देंगे तेजस्वी यादव अगर सत्ता में आए। उतने टाइम से क्यों नहीं बनाया भविष्य बिहार का? कह रहे मौका देंगे तभी तो बनाएंगे। 30-35 साल से तो वो आई पार्टी में थे, वो तो उन्होंने तब क्यों नहीं बनाया? ये लाल किले के सामने दुकानें लगती थी, यहाँ पे कोई रेट पूछ लेता था ना, सारे बंदे मिलकर लड़ने लग जाते थे, कांग्रेस के टाइम में लिपट जाते थे बंदे से। इसी लाल किले के सामने की बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा राहुल जी के लिए क्या देखो यहाँ पे सब खड़े हैं, घूम रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। बिहार में जिस तरीके से राहुल दलितों का समर्थन ले रहे हैं उनके लिए क्या कहना है? देखो वो तो हम एक बंदे के साथ जाएंगे, दूसरे बंदे के साथ जाएगा, वो तो एक आपसी उनके मतभेद बने रहेंगे, आपसदारी में तो चलता है। कोई 10 वोट 50 वोट से 40 वोट से आदमी थोड़ी जीतता है। लालू की बात से सहमत है सर? नहीं, लालू जी की बात मैं बता रहा हूँ। 1990 में उनकी सरकार आई थी और मिलीजुली सरकार थी। बाद में जो है ना राष्ट्रीय जनता दल बनाया उन्होंने, जनता दल यूनाइटेड ही थी वो। उन्होंने बिहार में जंगल राज बना दिया और कभी कोई काम किया क्या? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया हो, कोई सड़कें बनाई हो पहले उन्होंने, या कोई अगर उन्होंने कोई ये कह दिया हो कि हाँ भाई कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाया हो। बिहार के आदमी जो है आज जो दिल्ली कलकत्ता बम्बे मद्रास आज जो जा रहा है बेरोजगार है। मैं आपको सच बात बताऊँ। एक सेकंड, क्या नाम हुआ सर आपका? मदन लाल गुप्ता। क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है बिहार में चुनाव नजदीक है, किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की मिलीजुली सरकार बन के आएगी और अभी लोगों की मानसिकता इतनी नहीं गिरी और याददाश्त इतनी खराब नहीं हुई। यही लालू प्रसाद आज से 35 साल पहले एक भैंस खरीदने गया था लोन पे, उस लोन को चुका नहीं पाया, लेकिन 15 साल उसने राज किया, 1 लाख करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली। तो ऐसा रोजगार बीजेपी नहीं दे सकती है। देखिए पर जिस तरीके से लालू कह रहे हैं हम नहीं तो उनके बेटे ही सही, और बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव के हाथ में है, क्या कहेंगे? बिहार का भविष्य नहीं, उसके परिवार का भविष्य तेजस्वी यादव के पास है। जिस दिन मोदी बहुमत ढंग से आ जाएगा ये सारे जेलों में सड़ जाएंगे, तो उनका परिवार आज खतरे में है। उसे बचाने की वो आखिरी प्रयत्न कर रहा है। जैसे भगवान कृष्ण ने 100 वचन दिए थे उसको मारने के लिए, तो इसके 100 गलतियां पूरी हो चुकी। जानवरों का चारा खा चुका, भगवान को मानता नहीं था, वो हॉस्पिटल में सड़ रहा था, जैसे ही बाहर निकला भगवान की शरण में पहुंच गया। देखिए विपक्ष कह रहा है जहाँ जहाँ पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी है वहाँ काम और विकास और दूसरा रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जनता ना खुश है बीजेपी से। मैं उन अंधों को एक ही बात बताना चाहता हूँ कि अबे बार बीजेपी जीत कैसे गई है? अभी तक तो कांग्रेस कभी 90, 95, 60, 65 सीट लेकर के समझौता करके सरकार बना रही थी और मोदी को लोग वोट नहीं दे रहे हैं। तो ये पता नहीं कहाँ की भांग पी के लोग आ जाते हैं और जो कहते हैं कि भैया मोदी नहीं जीतेगा। क्या लगता है जीत मिलेगी? जीत भी देगी। अरे जीत भी देगी क्या मतलब जीतेगी, इसमें कोई शक है क्या? देखिए राहुल दौरा कर रहे हैं, कह रहे दलितों का समर्थन मिल चुका है, युवाओं का समर्थन उनके साथ है। राहुल कौन सा राहुल? राहुल बहुत सारे हिंदुस्तानी, उसका नाम बताएं तब तो पता। युवा राहुल गांधी। राहुल गांधी पहले तो उसका जात आप पता करके बताओ कि उसकी जात क्या है। आपको क्या लगता है क्या जात है? वो जाति चिल्ला रहा था, उसका बाप जो दफनाया गया हुआ इलाहाबाद के अंदर, वो उसे निकाल के उससे पूछे कि भाई तेरी जात क्या है। तो ये तो एक बहुत बड़ा सीबीआई का विषय है कि सीबीआई जांच करे तो उसका बाप भी नहीं ढूंढ सकती कि राहुल गांधी का बाप कौन था। क्योंकि जब राजीव गांधी मरा था, तो उसकी माँ से पूछा गया कि इसका डीएनए दे दो ताकि जो चिथड़े उड़े हुए लाश है इसका डीएनए से मिलाप कर दिया जाए। तो सोनिया गांधी ने डीएनए देने से इनकार कर दिया गया था। फिर एक कोई नेता था उसने कहा था कि ये तो सोनिया गांधी के एक मित्र थे, उनका बेटा है। देखिए जिस जाति की बात आप कर रहे हैं और जाति जनगणना का मुद्दा देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से आया था, उसी जाति जनगणना की बात भाजपा भी कर रही है, तो भाजपा और कांग्रेस में क्या फर्क रहा? जाति जनगणना का मतलब ये अभी जाति जनगणना सब चला रहे थे, जाति जनगणना होना चाहिए। जैसे ही जाति जनगणना के साथ मोदी आए, क्योंकि मोदी ने सीबीआई जांच करवाई, पता चला कि जैसे ही हम जनगणना करवाएंगे तो जितने पाकिस्तानी घुसे हैं उनका भी पता चल जाएगा, जितना बांग्लादेशी घुसे हैं उनका भी पता चल जाएगा। जैसे ही उनका पता चलने लग गया लाखों के अनुपात में, वैसे ही चिल्लाने लग गया क्यों करवा रहा है। तो मोदी जब भी जो भी करेगा अच्छा तो इनके लिए बुरा, और बुरा करेगा तो इनके लिए बुरा तो है ही है। बिहार में अब भाजपा की बस की नहीं रह गई है सरकार। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और जैसे बाबूजी ने कहा कि जाति जनगणना की बात है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, शायद इनको भी मीडिया के माध्यम से मालूम है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि जाति जनगणना कराई जाए और
बिहार में हुआ भी है, लेकिन उसको सफल नहीं बनाया गया। जाति जनगणना एक पॉलिटिकल मुद्दा है, इसको इशू न मैं तो कह रहा हूँ जाति जनगणना को छोड़िए, सबका साथ सबका विकास लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है और इसी ट्रैक पे काम करना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी पहले ही शुभकामनाएं देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी। अच्छा, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भाजपा ही आएगी बिहार? 100% बनेगी। देखिए, कह रहे हैं बिहार में एमवाई समीकरण चलता आया है और कहीं ना कहीं मुस्लिम जो है अभी खफा है कि भाजपा सरकार से, और यादव तो समर्थन में है ही। मैं अब वोट दिया है बीजेपी को, जो खिलाफ है ना खिलाफ है। मैं बता रहा हूँ, अगर से मुझे तो दर्द कब होगा कि ये मेरे साथी हैं, मेरा साथ छोड़ जाएंगे। ये तो पहले ही दुश्मन पाले में थे, आज भी दुश्मन पाले में तो रहते हैं, तब कम से कम पता तो रहेगा कि ये अलग है। क्या कहेंगे, मुस्लिमों का समर्थन नहीं है क्या भाजपा के साथ? मैं मुस्लिमों के लिए बात अभी बिहार में चुनाव है सर, मैं आती हूँ, तो उसके अनुसार क्या लग रहा है, किसको मौका देना चाहिए बिहार में? बिहार में बहुत कर लिया बीजेपी ने, तब्दीली होनी चाहिए थी। हमने दिल्ली वालों ने केजरीवाल को चेंज कर दिया, बीजेपी को लिया है। इस तरह बीजेपी का सफाई होना चाहिए, कुछ कर तो रहे नहीं वहाँ पर। चाचा पलटू राम है, उनको हटाओ। बिहारियों को, ये हमारे बिहारी भाइयों को ये काम करना है, उनको बढ़िया करके उनका सफाया कर दें। ठीक है, वो नहीं तो कौन? और लालू यादव है, तेजस्वी यादव है, उनके बेटे हैं। तेजस्वी, कारण क्या है तेजस्वी को चाहने का? देखो, तब्दीली जरूरी होती है। आज जैसे अरविंद केजरीवाल हैं, टाइम हो गया था 10 साल, हटा दिया उनको। अब इसके बाद इनको भी हटा दो, 10 साल तो इनको भी हो गए। उससे पहले भी बीजेपी की थी वहाँ पे सरकार, लालू यादव की थी, लेकिन अब हटा दो, तब्दीली करते रहोगे तो काम होगा, तब्दीली नहीं होगी तो काम होगा। क्या कहेंगे, तेजस्वी को बना दे बिहार में? 9वीं फेल को बना दीजिए आप, 9वीं फेल को बना दीजिए, बढ़िया है, पूरा बिहार को और गर्द में डाल देगा। क्या करेगा? तुम्हें बड़ा दर्द होता है, वो पप्पू पप्पू कहते हो उसको, उससे आगे किसी के पास डिग्री नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। भाई तुम ही तो पप्पू पप्पू कह रहे हो। अरे पप्पू को पप्पू नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? एक बात बताऊं जी, आज इनको बड़ा दर्द हो रहा है बिहार का। कश्मीर में जब अभी आतंकवादियों ने घुसे हैं, तो क्या किसी भी एक उलेमा ने कहा कि ये जो आतंकवादी घटना हुआ है, इनको इस्लाम से बर्खास्त करते हैं, इनका इस्लाम से बर्खास्त करते हैं इन्हें, और इन्हें जमीन में दफन नहीं करने दिया जाएगा। जिस दिन ये उलेमा ऐसी अपील कर देंगे ना, उस दिन आतंकवाद जड़ से समाप्त हो जाएगा। इससे अच्छा मौका कौन सा मिलता? भारत के पास 172 परमाणु बम है, खत्म कर देते पाकिस्तान को। क्यों भागे निकल के? क्यों इनके पास कहाँ से आया? सरकार बोलती नहीं है कि हमारे पास कितने परमाणु बम है, मगर इनको पता है कि हमारे पास 172 है। बनाए हमने ये। एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? हमारे बम को तो है नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बनाया। मदरसे में बनाए थे। अरे मदरसे में बनवाए थे ये। तुम खाली टॉयलेट में कुछ नहीं बना सकते। अरे वो भी पहले तुम बाहर ही जाते थे शौच करने, अब घर में बन गई है। हम चूतिया हो, हम भक्त हैं, तुम चूतिया हो। अरे हम तो भक्त हैं। देखो जी, 2 आदमी होता है, तो भक्त होता है चटुकार, मैं भक्त हूँ, तुम क्या हो? बिल्कुल, देखिए ये बताइए मुद्दा क्या था बिहार के बारे में? तेजस्वी यादव क्यों आने चाहिए? सर कह रहे हैं कि 9वीं फेल का मौका देंगे तो बिहार की स्थिति का क्या होगा? तो अब कौन बैठा हुआ है? अब जो बैठे हुए हैं उन्होंने कौन सा विकास कर दिया? अगर उनको कह देंगे ना, क्या हो जी, तेजस्वी खुद कह दे कि तुम्हें वो बनाएंगे मुख्यमंत्री, अभी पलट के इधर आ जाएगा और ये इंडियन गवर्नमेंट भी गिर जाएगी। इंडियन मैंने पहले बोला है, गवर्नमेंट का जो बोल रहे हैं ना, ये सपना देख रहे, पहले बोले थे अगस्त में सरकार गिर जाएगी, फिर कह रहे थे मार्च में गिर जाएगी, बोले थे अगस्त में गिर जाएगी। जब भी मैंने खाली इनको ये रोना है, कुछ भी नहीं गिरना है सरकार। देखिए सरकार पहले 190 पे चल रही थी, 190 के टाइम में थी कांग्रेस के टाइम में, तब कहाँ गिरी? 240 नंबर बहुत ज्यादा होता है, कोई नहीं गिरा सकते हैं। 400 आने थे, 240 पे कहते अटक गए। वो तो पूरे गठबंधन के यहाँ 400 आने चाहिए थे। तुम्हारे ही कॉल थे, मेरे थोड़ी थे। 400 पार मैं थोड़ी बोल रहा था। हाँ बिल्कुल, एकदम सही बात है। मोदी जी कल को बोल देंगे ना, बाथरूम करके धोना मत, ये बोलेंगे नहीं हम चाटेंगे, ये हम चाटेंगे, ये वही लोग हैं। मतलब मोदी जी 400 बोल दिए, तो मोदी जी ने टॉयलेट बना के दिए, हमारे तो 400 साल से बनी हुई है। चाहते हो अपनी परंपरा से हमें पता है, अपने ही भाई का गला काटते हैं ये लोग और हमें ये सिखाएंगे, समझे? अपने ही भाई का ये लोग गला काटते हैं, अपने बाप को पानी नहीं देते और ये हमसे सवाल पूछेंगे। ये जाहिल लोग। ये बताइए 2002 में बिहार का डेवलपमेंट क्या था? अभी बिहार का डेवलपमेंट क्या है 2002 से? अभी पूछिए इनसे, पता ही नहीं होगा क्योंकि पढ़े लिखे हैं नहीं, पता नहीं होगा कि पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा पढ़े लिखे हो, क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं? वो खा जाए।